आत्मा त्वं गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। मकर राशि वालों, 16 तारीख को मंगलवार का योग बन रहा है। द्वितीय तिथि विद्यमान है और ये जेठ के महीने की शुद्ध की पहली तिथि पड़ रही है, क्योंकि प्रतिपदा क्षय हो गई। द्वितीय तिथि इस दिन विद्यमान रहेगी और इस दिन 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है और ये विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की एक और दिशा पकड़ रहा है। मंगल महाराज इस दिन सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके वर्चस्व को कहीं ना कहीं और ज़्यादा चार चांद लगाने के योग बनाने, बहुत जल्दी मंगल बदलने के योग बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल पूर्ण ताकत में आ गए हैं इस वक्त और एक तरह से राजयोग कारक भी आपकी राशि में बने हुए हैं। इस समय में कई बातें क्या होती हैं कि बहुत सारी चीज़ों को कई समय को उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हम सोच विचार में निकाल देते हैं, करूं ना करूं। इस वक्त शनि महाराज आपकी राशि में ऐसे योग बनाकर बैठे हुए हैं कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लगा देते हैं। अरे मत कर, रुक, कहाँ जा रहा है। और इस वक्त आप सत्य मान लें, आपके ग्रह सपोर्ट में ऐसे हैं कि तुरंत दान महाकल्याण। इसलिए बहुत ज़्यादा द्वंद्व में ना फंसें। इस वक्त द्वंद्वात्मक स्थिति से हटकर इस वक्त आपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने की ज़रूरत है। चीज़ों को तुरंत इनिशिएट करने की ज़रूरत है। इसने जिस वक्त आलस्य किए तो कर्म में फूटेंगे, इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त ग्रह नक्षत्र बहुत बढ़िया है, थोड़ा मंगल को ताकत देने का प्रयास कीजिए। इस वक्त आपको खास तौर पे थोड़ी सी ताकत की आवश्यकता है अपने मंगल को शक्ति देने के लिए। कोशिश ये करें इस दिन अपने राशि के इन दिनों मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए। कई बार ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, ध्यान रखना। कारण है कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल की शक्ति पे शनि प्रभावी ज़्यादा हो रहे हैं और शनि की इस वक्त दृष्टि मंगल पे आगे आगे पड़ने वाली है। तो ऐसे में मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा लाल धागा अपने हाथ में धारण करने का प्रयास करें। आने वाले 40 दिनों तक ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में हो जाएंगे और अपने वर्चस्व को स्थापित करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मंगल का सिद्ध धागा धारण करने का प्रयास करें। 7वां बड़ा मंगल है। ये 7वां बड़ा मंगल विशेष तौर पर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा अनुकूल है। तो हनुमान जी की कृपा से बहुत बड़े बड़े अनिष्ट दूर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कष्ट दूर हुए हैं। तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी। कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था, वो प्राप्त नहीं हो, कुछ निवृत्ति हो नहीं पा रही थी। जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा था। उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है, इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना और साथ साथ मंगल आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं। तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही हुई थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी
सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से गर्मी व्याप्त हो रही है, लेकिन सुंदर योग है। आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। 17 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ होने जा रहा है वो बहुत बढ़िया आपके लिए शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है, लाभ का योग बनाता दिखाई दे रहा है। जितने 2-3 दिन पहले हल्के योग थे, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं समस्या चल रही थी, उन सब से ठीक करने का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया। ये कीर्ति भी देगा, यश भी देगा और साथ साथ आपको आगे बढ़ने की स्थिति को भी बड़ा करता दिखाई दे रहा है। मंगल पूर्ण ताकत में है, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, बृहस्पति के साथ में चंद्रमा की युति हो गई है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए कीर्ति का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। इस समय का उपयोग आप अवश्य पूरी तरह सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। भगवान विष्णु का, भगवान गणेश का सुंदर पूजन करें और अपने कार्यों में लगें। कल्याण की योग बहुत बढ़िया से बनते दिखाई दे रहे हैं। 18 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, चतुर्थी तिथि है। तिथि तो क्षय है, लेकिन आपकी राशि में बना हुआ है कीर्ति का योग, आपकी राशि में बना हुआ है कार्यों को पूर्ण करने का योग। इसलिए द्वंद्वात्मक स्थिति में ना फंसे, चीज़ें बहुत बढ़िया है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बृहस्पति जो हैं वो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये जो नक्षत्र बन रहा है बड़ा सुंदर आपकी राशि में प्रभाव दिखा रहा है और ये चीज़ें आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। शनि थोड़े से कहीं ना कहीं अनिष्टकारी हैं, तो शनि को मनाते चले, वो बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनि को मनाने के लिए हो सके तो कोशिश ये करें, किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़े से एक तिल के तेल का दिया प्रज्वलित कर दीजिए, पीपल के पेड़ पे थोड़ा जल अर्पित कर दीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, बृहस्पति भी ताकत में आएंगे, शनि की थोड़ी सी जो कष्ट वाले योग हैं वो भी कम होते दिखाई देंगे। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त रवि योग जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको द्वंद्वात्मक यानी हाँ ना की स्थिति में फंसाता दिखाई दे रहा है। आने वाले 2-3 दिन कई चीज़ों में आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर थोड़े से परेशानी का सामना करना पड़ता दिखाई दे रहा है। इसलिए निर्णय को लेकर बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने बातों पर लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करिए। छोटी छोटी चीज़ों से घबराए नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से कहीं ना कहीं मंत्र में अंतर्द्वंद जो आ रहा है उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। बड़े लोगों की सलाह लेकर कार्य करने का प्रयास करें और सलाह लेना हमेशा लाभदायक सिद्ध होता है। 20 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मंगल का ये परिवर्तन शनि की दृष्टिकोण से बड़ा ही विचित्र है। शनि महाराज पूरी दृष्टि से मंगल पर अपना प्रभाव उत्पन्न करेंगे, डालेंगे उसका प्रभाव, और वो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है पूरे विश्व में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक नई शंकाओं को उत्पन्न करेगी, नया द्वंद्व उत्पन्न करने की योग बनाती दिखाई देगी। आपके अंदर भी मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊहापोह थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, मानसिक तौर पे एंजाइटी बढ़ती दिखाई देगी, थोड़ी सी अनिद्रा की शिकायत आपको परेशान कर सकती है इन समस्त कारणों से, क्योंकि शनि की दृष्टि जो मंगल पे पड़ रही है। तो ऐसे में हमने पहले भी बताया आपको, आप कोशिश ये करें इस समय में हनुमान जी का ये धागा धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध करा हो ये धागा कहीं ना कहीं आपके हाथ में, सीधे हाथ में धारण कर लेने से हनुमान जी का जो सपोर्ट है आपको अवश्य मिलेगा। मंगल की जो ताकत कम हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने के योग जरूर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार कौन सा दिन कब क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चले, अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, उसके सबके प्रायश्चित शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सद्कर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें कि एक डेबिट एक क्रेडिट, एक खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है।
ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है, पुण्य कर्म पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है, इस समय तो जी हाँ पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया ना, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है, इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्षों बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने, आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 ही प्रकार के निदान बताए गए हैं, औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार। कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेच के भेजते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूं। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान।
मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमनापार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारे गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।